दोस्तों गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हमारी फोरकास्ट सही गई। हमने कहा था कि 24 प्लस माइनस वन डे 90% चांस 25 के थे कि उस दिन मार्केट में अपवर्ड यू टर्न होने के चांसेस हैं। तो जिन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया होगा उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि हमारी फोरकास्ट जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स के लिए होती है, इट इज़ almost correct, almost 90 to 95% of the times it has gone right। पहले भी कई बार हमने फोरकास्ट किया है और आई थिंक यूट्यूब में मैंने तो नहीं मिला मेरे को कोई ऐसा कोई एडवाइज़र या कोई एस्ट्रोलॉजर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड की प्रिडिक्शन एडवांस में करके आपको बता दे कि क्या होने वाला है। पैसिव ट्रेडर्स के लिए जो हमने ट्रेड इनिशिएट कराए थे, हमने 9th को कराए थे, फिर 22 वाले 15 वाले वीक में कराए और उसके बाद 22 मई के वाले वीक में वही दो ट्रेड 3 हफ्ते, दो ट्रेड वही जो है तीनों हफ्तों में उसने हमको प्रॉफिट दिया 30,000 प्लस एवरी वीक। हमने निफ्टी का कॉल ऑप्शन बिकवाया था 17,900 का 485 में और बैंक निफ्टी का 42,500 का कॉल ऑप्शन बिकवाया था 1257 की एवरेज पे। 9th वाले वीक में भी इसने प्रॉफिट अच्छा दिया। पिछले हफ्ते भी फ्राइडे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया 32,000 का, जिसका मैंने आपको काउंट भी दिया था। और इस हफ्ते फिर इसने 30,000 से ऊपर का प्रॉफिट दिया है। दैट मीन्स पैसिव ट्रेडर्स, जो मैं बार बार बोलता हूँ, एक दो तीन ट्रेड के अंदर पूरे साल की हमारी मेंबरशिप फीस जो है वो कवर कर जाते हैं। पूरे साल की मेंबरशिप जस्ट 2-3 ट्रेड के अंदर कवर हो जाती है। आज जो हमने पैसिव ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेड्स इनिशिएट कराए थे सुबह, उसमें था बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन बेचना था 44,000 का 851 पे और निफ्टी का पुट ऑप्शन 18,600 का वो बेचना था 308 में बिकवाया था हमने। अभी का रेट अगर हम देखें तो अभी के रेट के हिसाब से भी मोर देन 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है कुछ घंटों में। इसके साथ ही हमने पैसिव ट्रेडर्स को बोला 2-3 स्टॉक दिए कि जिनको बाय करना हो वो बाय कर ले, चाहे एक लॉट बाय करे, चाहे एक शेयर बाय करे, कैश में करे या फ्यूचर में करे, लेकिन कॉल ऑप्शन बाय नहीं करना। उसमें था एक्सिस बैंक जो 921 पॉइंट कुछ पे हमने बाय कराया था और बाद में 933 पे हमने कहा था कि जिसको बुक करना हो पार्ट प्रॉफिट बुक करता है, तो उसमें प्रॉफिट करीब 13,000 या 14,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, वो हमने कहा कर दो। रिलायंस हमने बाय कराया था 2475 में, जो कि अभी 25 पॉइंट कुछ चल रहा है। और जो कल बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय कराया था 18,318 पे, जून का फ्यूचर बाय कराया था, जो आज 550, 500, 500, 200 पॉइंट का प्रॉफिट दे चुका है। और जो परसों हमने बैंक निफ्टी बिकवाए थे 44,000 के प्लस में बिकवाए थे, कल 43,500 के नीचे आते। तो पैसिव ट्रेडर जिन्होंने, चलो लास्ट वीक की कॉल जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन की है पिछले कुछ दिनों में, अगर उन्होंने आज की कॉल ही सिर्फ फॉलो की होती, सिर्फ आज की कॉल, तो ऑलरेडी दे हैव मेड 25,000 टू 30,000, मतलब 25,000 रुपये निफ्टी बैंक निफ्टी में और 13,000 रुपये एक्सिस बैंक के अंदर और 4-5 हज़ार रुपये रिलायंस में। मोर देन 32,000 ऑलरेडी आज के दिन में ही प्रॉफिट कमा चुके हैं। काफ़ी एंशियस मूवमेंट रहे इस सीरीज़ के पिछले, खासकर जैसे मंडे ट्यूसडे को मेरा अपना जो बीपी था, इट मस्ट हैव फ्लक्चुएटेड बिटवीन 50 एंड 150, क्योंकि जब हम कोई कॉल इनिशिएट कराते हैं अपने सब्सक्राइबर को, हमारी एक सब्सक्राइबर की जो बेस है वो एक हमारी फैमिली की तरह हो जाती है। हम इमोशनली उनसे अटैच हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई गलती ना करें कि उनको कोई नुकसान हो, चाहे वो अपनी गलती से ज़रूर नुकसान करते हैं। हम बोलेंगे कॉल ऑप्शन बेचो, तो वो बजाय कॉल ऑप्शन बेचने के पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, और जहाँ पे उनका प्रीमियम टिके हुए आते हैं। ऐसे ही एक आध लोगों ने कहा, सर आपने कहा था मार्केट मंदा है, हमने पुट ऑप्शन बाय कर लिया। लेकिन मैंने कब बोला पुट ऑप्शन बाय करना है? मैं तो बोला या तो आप फ्यूचर बेचो या फिर आप पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन बेचो।
लेकिन हर एक का अपना नसीब है, अपना सब कुछ है, तो काम उसी हिसाब से करता है जो उसको नसीब में होगा। एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, मैं बार बार क्लियर कर चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट में 2 हफ्ते की वीकनेस है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, हम फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी फ्यूचर को बेच दें विद स्टॉप लॉस, नंबर 1। नंबर 2, हम पुट ऑप्शन बाय कर लें 2 हफ्ते के लिए, कोई भी अपने सूटेबल स्ट्राइक प्राइस जो आपके बजट के हिसाब से सूट करती है, आपको आपके पॉकेट के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से जो सूट करती है, आप वो करो। तीसरा ऑप्शन है कॉल ऑप्शन को बेचो, क्योंकि उसमें आपको प्रीमियम का जो प्रॉफिट है वो भी मिल जाता है। पुट ऑप्शन लेने से क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है वो डिके होता जाता है, दिन ब दिन आपका जो प्रीमियम है वो ख़त्म होता जाता है और आपके जो टोटल वैल्यू रहती है वो कम होती जाती है। तो 3 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे जाएगी, तो वी शुड सेल कॉल ऑप्शन। और किसी को चाहिए तो हेजिंग के लिए, हम तो स्टॉप लॉस देते हैं हर ट्रेड में, किसी को चाहिए तो वो डबल पुट ऑप्शन, अगर सपोज कॉल ऑप्शन बिकवा है तो उसमें भी 2 ट्रेड इनिशिएट करके, एक बाय का और एक सेल का विद डिफरेंस, उसमें आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम कर सकते हो। इसके लिए आप अगर यूट्यूब में जाओ कि किसी पर्टिकुलर शॉर्ट करना है कॉल या पुट, उसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट को कैसे कम किया जाए उसके बहुत तरीके लिखे हुए हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़े, यूट्यूब में जाके इस चीज़ को देखें कि कैसे मार्जिन की रिक्वायरमेंट को कम किया जाता है। दोस्तों, पैसिव ट्रेडर्स के लिए आज हमने 2-3 ट्रेड और भी बोले हैं करने के लिए। जिनको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। नहीं तो हमारे जो कॉल पुट ऑप्शन है उसके अंदर ही अगर एक दिन में 25,000 का प्रॉफिट हो गया, दैट इज इक्वल टू नियरली 1 ईयर प्रॉफिट ऑफ द मेंबरशिप। तो जिनको करना है, एक्सिस बैंक हमने बोला लेने के लिए, रिलायंस बोला, कैनफिन होम बोला और एक दीपक नाइट्रेट, ये 4 स्टॉक बोले जिनको बोला कि पैसिव ट्रेडर चाहें तो 10-12 दिन के लिए इसको निफ्टी फ्यूचर के अंदर या फिर डिलीवरी बेस बाइंग कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करती है तो चाहे आप 1 शेयर लो, 5 शेयर लो, 10 शेयर लो, 50 शेयर लो, 100 शेयर लो, 1000 शेयर लो, जैसे अगर आपकी अलाउ करती है सिचुएशन तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि टेक्निकली मार्केट में क्या लग रहा है। टेक्निकली मार्केट में अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 18,400 पे जो बुलिश ब्रेकआउट दिया है, आज एक और क्लोजिंग चाहिए, पर हमने तो ऑलरेडी ट्रेड इनिशिएट करा दिए हैं। एक और क्लोजिंग अगर 18,400 से ऊपर रहती है तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो कम से कम 18,750 के अराउंड हो जाएगा, जो कि अगले 2 हफ्तों में आने की उम्मीद है। सेकेंडली, बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर 44,050 से ऊपर अगर बंद होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हो जाएगा 44,600 के करीब। S&P 500, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि इसका जो टारगेट, पहला टारगेट है वो है 4350 का, विद सम रेजिस्टेंस अराउंड 4200। 4200 से ऊपर अगर ये 2 कंसेक्यूटिव डेज बंद होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 4350 हो जाएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। नास्डैक का टारगेट हमारा 13,400 से 13,600 का मेंटेन है। कोई भी डिक्लाइन आता है तो उसमें आपको बाय करके ही चलना है। हमने जो स्टॉक्स अपने रेगुलर ट्रेडर्स को बाय कराए थे उसमें था एम्फासिस 1850 के ऊपर, उसमें था इन्फोसिस 1237 पे, उसमें था विप्रो 384 पे, और एक और था आई थिंक HCL टेक था या कौन सा था वो। उसमें चारों में अच्छा प्रॉफिट है और हमने उनको बोला है अभी होल्ड करना है। जिन्होंने पिछले सीरीज़ में ले रखा था उनको बोला था कि जून सीरीज़ में शिफ्ट कर लो, जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम इसमें से निकल जाएंगे टेम्परेरी। गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड ने 2000 का डॉलर जो शॉर्ट कराया था वहाँ से वो 1945 आ गया था,
फिर पुल बैक में हमने बाय कराया था तो ये वापस 1995 चला गया था। फिर हमने कल शॉर्ट करवाया था और आज थोड़ा बहुत जितना प्रॉफिट हुआ $10-12 का, वो हमने कहा कि अब यहाँ पे कवर कर लो क्योंकि सिल्वर ओवरसोल्ड है बहुत, सिल्वर में चाल आने वाली है ऊपर की। तो शॉर्ट कराई थी जो सिल्वर और गोल्ड, हमने कहा आज प्रॉफिट बुक करने के बाद आज प्लस करना है और सिल्वर का जो टारगेट है वो रहेगा करीब $24 से $24.25 तक। तो अगर सिल्वर चलेगी तो गोल्ड भी प्रोपोर्शनेटली वापस 1985 से लेकर के 190 तक आ जाएगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या करने का है। गैस जो रेट चल रहा है करीब 2.5 के आसपास रेट चल रहा है, छोटा सा बुलिश पैटर्न बनाया हुआ है। 2.6 का रेजिस्टेंस है डॉलर का, अगर वो क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा $3 का। इंडियन रुपीज़ के अंदर हमने 190 रुपीज़ के अंदर बाय करा था, 210 का टारगेट दिया था, वो अचीव हो गया। फिर ये नीचे पुल बैक लिया, फिर हमने टारगेट दिया नेक्स्ट 220 से 222 का, वो भी अचीव हो गया। फिर नीचे आया, अब हमारे पास जो टारगेट है बाकी रह गया है वो है 234 रुपीज़ का, जो कभी भी आ सकता है। इंट्राडे के लिए आज हमने बाय कराया था 5-6 रुपये के मूव के लिए, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या रिजल्ट है इसका। गैस जैसे मैंने कहा कि बड़े प्लेयर्स जिन्होंने $10.8 पे माल अपना बेचा था या उससे नीचे बेचा था, अब वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर रहे हैं। हेज फंड हो, पेंशन फंड हो, म्यूचुअल फंड हो या बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो एकदम बॉटम या टॉप नहीं पकड़ते, वो एवरेज करते हैं बॉटम पे और एवरेज करते हैं टॉप पे बेचने के टाइम पे, और लेने के टाइम पे नीचे के लेवल पे एवरेज करते हैं। और 10-20-25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये नहीं देखते, वो देखते हैं मोटी गेम 300-400 रुपये की जो मोटी गेम आएगी उसकी गेम देखते हैं। तो दोज पीपल, दोज इन्वेस्टर्स, दोज FIs, दोज फंड्स, दे हैव स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग इन दिस रेंज अराउंड $2, और ये देखेंगे कि $3.5-4 जल्दी ही हो जाएगा 2-4 महीने में। अगर यहाँ पे 50%, 60% या डबल भी हो जाता है आपको कुछ महीनों के अंदर, मान लो 3 महीने में, 6 महीने में, इट्स ए ह्यूज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ। अगर हम US और यूरोप के मार्केट की बात करें जहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, बहुत लो था, अभी जाके थोड़ा इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा हाइक हुआ है। अदरवाइज़ US में तो 0.25, 0.5, 1 इससे ज़्यादा चलता ही नहीं था। ये तो इस साल कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट उनके बढ़ने शुरू हुए हैं। बिटकॉइन हमने कहा था 27,000 पे, इसने रेगुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेक डाउन दिया है जिसका टारगेट 24,000 है, लेकिन सपोर्ट इसका है 25,000 पे। अगर वो 25,000 तोड़ेगा तो 24,000 या उससे नीचे आएगा, नहीं तो कल परसों इसने जो टच किया है 25,580 का, यहाँ से थोड़ा पुल बैक लिया है, वापस 27 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 25,000 तोड़ देगा तो नीचे आने के चांसेस हैं। क्रूड की जहाँ तक हम बात करें, क्रूड का हमने रेजिस्टेंस दे रखा 73.5, उसको क्रॉस करने के बाद कल ये ऊपर भी गया 74 पॉइंट कितने पे गया था, लेकिन हायर लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। अब ये एक ट्रायंगल पैटर्न, छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है जिसका सपोर्ट है $69 और रेजिस्टेंस है इसका $74.4 के करीब। जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देगा $4-5 की मूव आने के चांसेस हैं, पर ये थोड़ा इरेटिक है। और दूसरी बात, क्रूड के अंदर एक अच्छी गिरावट आने की उम्मीद है पिछले कुछ दिनों में, तो इसका हम देखेंगे कब इसकी गिरावट आती है। कॉपर, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, कॉपर एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मूव करने का। कल परसों हमने मेदांता बाय कराया था, आज हमने 411 पे हमने हिंडाल्को बाय कराया है फॉर शॉर्ट टर्म। जो अमेरिकन स्टॉक्स जो हमने बहुत सारे बोले थे पॉजिटिव रहेंगे, आपने देखा होगा कि सारे के सारे जो हैं पॉजिटिव रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न दिया। कल आपने देखा होगा कि NVIDIA ने 24% का राइज़ दिया और AMD ने भी करीब 12% का राइज़ कल एक दिन में दिया था। उसके अलावा हमने कई जो दे रहे थे, एप्पल, AMD, अमेज़ॉन, बाबा, इंटेल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, NVDA, टेस्ला, UFPI वगैरह सब ने अच्छा प्रॉफिट दिया है। उसमें से कुछ का प्रॉफिट मैं देखता हूँ। AMD जो था कुछ दिन पहले, मतलब 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले $80 के आसपास था, कल $120 हो गया, 50% गेंस इन जस्ट 4 वीक्स। मेटा ने भी
210 से 252 का चला गया है पिछले 3-4 हफ्ते में। टेस्ला जो 155 के अराउंड था एक महीना पहले, वो 192 193 टच कर चुका है, ऑलमोस्ट 25% के करीब गेन दे चुका है। NVDA जो कल काफ़ी 24% राइज़ किया था, हमने रिकमेंड किया था जब ये था $246 के अराउंड, और कल इसने 390 के अराउंड टच किया है। ह्यूज रिटर्न ऑफ 24% इन सिंगल डे। तो दोस्तों ये है टेक्निकल सिचुएशन मार्केट की, और मैंने बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट क्या हो सकते हैं, और हमने जो आज ट्रेडर्स के लिए, पैसिव ट्रेडर्स के लिए भी या रेगुलर ट्रेडर्स के लिए भी हमने वो जो बिकवाए हैं पुट ऑप्शन, उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है एज ऑन नाउ विद इन फ्यू आवर्स। मतलब कुछ घंटों के अंदर पूरे साल की मेंबरशिप कवर कर ली है। जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया या जो पुराने पैसिव ट्रेडर्स काम करते हैं, उन्होंने हर वीक में 30,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है, हर वीक में। तो इस वीक में अभी स्टार्ट अब अगला हफ्ता हुआ नहीं, अभी तो फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन ही उन्होंने 30-35 हज़ार कमा चुके हैं, विच इज़ मच मोर देन आवर ईयरली सब्सक्रिप्शन। जो हमने ये डिस्काउंट एक ऑफ़र दिया था ऑप्शन ट्रेडर्स को, पैसे ऑप्शन वालों को 27,000 फॉर 12 मंथ्स, उसमें सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिफोर संडे ज्वाइन कर ले। आई कैन अश्योर यू, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। रिपीट, मैंने तीसरी बार बोल रहा हूँ, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अब हम बात करते हैं कि अगले कुछ दिनों में कौन से एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आ रहे हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और यहाँ मार्केट की जो ट्रेंड है वो क्या रह सकता है। मेरे हिसाब से जो मैं बोलता हूँ कि 26 तारीख मीन्स आज वीनस और यूरेनस का सेक्सटाइल एस्पेक्ट है। देन आज ही मार्स और राहु का स्क्वायर एस्पेक्ट है। 28 को सन सैटर्न का एक एस्पेक्ट है जो कि अच्छा नहीं माना जाता जनरली। देन 30 तारीख को वीनस जा रहा है कैंसर में। 1 तारीख को जुपिटर का राहु के साथ कंजक्शन। 2 तारीख को वीनस और ट्राइन एस्पेक्ट है नेपट्यून के साथ, और 3 तारीख को मून जाएगा स्कॉर्पियो में, विच इज़ नॉट ए गुड साइन जनरली, क्योंकि वहाँ जाके वो नीच का हो जाता है, तो इसलिए वो देखने का पड़ेगा। 4 तारीख को मरकरी और यूरेनस का कंजक्शन है, और 5 तारीख को वीनस और प्लूटो का है एस्पेक्ट 180 डिग्री का। तो दोस्तों ये सब मिला के जो मुझे सिचुएशन लग रही है इस टाइम पे, वो ये लग रही है कि मार्केट 7 जून ±1 डे, 7 जून ±1 डे में तक पॉजिटिव रह सकते इंडाइसिस। सिर्फ इंडाइसिस जो है 7 जून ±1 डे तक रह सकते हैं ऊपर, और पर इसके अंदर एक जो कैच है वो है कि सारे सेक्टर पॉजिटिव नहीं रहेंगे। अब इसमें जो है आपको 2 ट्विन टाइप का ट्रेड कर सकते हो आप। एक साइड पॉजिटिव पोजीशन लेके और एक साइड नेगेटिव पोजीशन लेके चल सकते हो। तो जो वीक स्टॉक्स हैं या वीक वो है वो आपको वो भी प्रॉफिट देंगे, और जो बाय साइड वाले स्टॉक हैं वो भी आपको प्रॉफिट देंगे। या बाय साइड के जो सेक्टर्स हैं या शॉर्ट साइड के सेक्टर हैं, दोनों ही आपको प्रॉफिट देने की उम्मीद है। मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ कौन से सेक्टर मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव लग रहे हैं। पॉजिटिव साइड में जो मेरे को लग रहा है, जो अगले समझो अप टू 7th कह लो, मुझे निफ्टी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों ही मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। शुगर सेक्टर मुझे पॉजिटिव लग रहा है फॉर 2 वीक्स एटलीस्ट। स्टील सेक्टर में भी थोड़ी जान आ सकती है, हाउसिंग फाइनेंस में जान आ सकती है, ऑयल मार्केटिंग में पॉजिटिव रह सकता है। अब नेगेटिव क्या हो सकते हैं? नेगेटिव रह सकते हैं निफ्टी ऑटो, फार्मा, देन वी हैव FMCG, ये थोड़े पॉजिटिव नहीं रहेंगे। टेलीकॉम सेक्टर 2-3 दिन पॉजिटिव चलेगा, उसके बाद वो भी थोड़ा वीक हो जाएगा। शुगर सेक्टर में एक अच्छा डिक्लाइन आएगा, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद वो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा। और जो सेफ़ स्टॉक्स जो हैं, सेफ़ जो हमने आज अपने सब्सक्राइबर को बोले हैं, मैं प्लस साइड कैसे दूंगा, सेफ स्टॉक्स जो मुझे लग रहे हैं।
परंतु आप अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो तो डेफिनेटली आप उनमें स्टॉप लॉस यूज़ करो या कोई हेजिंग का मैकेनिज़्म करो या डिलीवरी बेस लो। मैं आपकी अपने सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं आपको कोई ज़बरदस्ती या आपको वो नहीं कह रहा, सोलिसिटेशन नहीं कर रहा कि आप ये स्टॉक लो। मेरी अपनी किसी भी स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है, मेरे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरा ओपिनियन एस्ट्रोलॉजिकल है और पूर्ण रूप से अनबायस्ड है। अगर मैं ट्रेडर होता या इन्वेस्टर होता तो मैं आई वुड हैव गॉन फॉर एक्सिस बैंक, जो मैंने आज ऑलरेडी 922 पे बाय करवाया है, और आई वुड हैव बॉट BPCL, जो मुझे सही लग रहा है फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देन दीपक नाइट्रेट अच्छा लग रहा है मेरे को, फेडरल बैंक अच्छा लग रहा है, ICICI बैंक अच्छा लग रहा है, इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, कोटक बैंक अच्छा लग रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो मैं न टारगेट दूंगा न कुछ दूंगा, परंतु ये मुझे एस्ट्रोलॉजिकली पॉजिटिव हैं, इनमें कोई टारगेट नहीं होता। आप कई बार तो हम भी चकित हो जाते हैं कि कैसे ये चल पड़ा, जबकि कोई टेक्निकल इंडिकेशन नहीं है। कई स्टॉक होते हैं, अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक स्टॉक था सडनली स्पर्ट हो गया। अभी मैं सोच ही रहा था कि जैसे रिलायंस, आज कल मैंने लिस्ट बनाई थी कि रिलायंस मुझे आज सुबह रिकमेंड करना है, आज सुबह ही जब तक मैं रिकमेंड करूं 2475 पे ऑलरेडी 75 पे वो चल चुका था। उसके बाद वो 2500 कितने आया, और कल परसों एक और भी स्टॉक था जिसकी कोई इंडिकेशन नहीं है टेक्निकल। ऐसे ही कई बार गिरावट के टाइम पे भी ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि चंबल फर्टिलाइज़र मुझे वीक लग रहा है और हमने बिकवाया था 303 पे, और कल 270 कुछ चल रहा था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था ऑलरेडी। तो टेक्निकली वी वर आउट, बट अदरवाइज एस्ट्रोलॉजिकली इट वॉज ए सक्सेसफुल कॉल। सेम थिंग हैपेंड विद अदानी इंटरप्राइजेस, जो हमने बाय के लिए बोला था 2285 पे, और टारगेट हमने काफ़ी हाई दिया हुआ है, 3000 का प्लस का दे रखा है। लेकिन जिन्होंने भी अगर बाई चांस बाय किया होगा 2285 पे, तो आई थिंक 2700-2800 को मौका मिल गया था करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा पिछले हफ्ते का जो हमने क्या किया, और इस हफ्ते जो आज ख़त्म हो रहा है, और अगले हफ्ते का हमारा क्या रह सकता है। दोस्तों जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, मेरे को लगता है हमारा चैनल जो है एस्ट्रो साइकिल्स जो है, आई थिंक दिस इज़ दी ओनली चैनल ऑन दिस यूट्यूब जो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड की प्रिडिक्शन देता है विद यू टर्न किस दिन होगा या किस दिन पर्टिकुलर डे पे फॉल या राइज हो सकता है। मैं 100% सही नहीं हूँ, पर आई थिंक इट माई सक्सेस रेट इज़ 90% प्लस। और जो लोग भी इस चैनल को देख के ट्रेड करते हैं, बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स आते हैं, 10 में से 9 कम्प्लीमेंट होते हैं, तो एक कोई सरकास्टिक कमेंट भी देता है, सर जी आप तो फेल हो गए। जैसे 22-23 को मार्केट गिरी नहीं उम्मीद हिसाब से, वेडनेसडे और थर्सडे को गिरी, तो मंडे ट्यूसडे को 2-4 कमेंट्स आ ही गए ऐसे, गुरुजी आप तो फेल हो गए, सर जी आपका। मैंने कहा भाई टाइम पीरियड जो दिया है मैंने 25 तारीख का आ गया क्या? नहीं आया ना, तो चुप रहो। जब 25 तारीख आ जाएगी हम देखेंगे कि उस दिन क्या रेट है। अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, आई विल एक्सेप्ट माई फेलियर, इसमें क्या है। तो दोस्तों इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डेफिनेटली इफ़ यू आर वन फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, यू मस्ट सब्सक्राइब। अदरवाइज आल्सो अगर आप लाइक करते हो इस चैनल को, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट दो, जो शेयर करो इसको, ताकि दूसरे लोग भी फ्री के फ़ायदा उठा सकें। हमें बहुत सारे कम्प्लीमेंट मिलते हैं कि सर हमने आपके कहने पे ये काम किया, वो काम किया। फ्री सब्सक्राइबर जो है, हमारा कोशिश रहती है हम जितना फ्री कंटेंट दे सकें जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो। हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो बड़े बड़े एडवाइज़र्स जो 5000, 10,000, 8,000, 15,000 मांगते हैं, और अश्योर्ड प्रॉफिट फेक जो एनालिस्ट वगैरह होते हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहिए। अभी कल परसों भी मेरे पास किसी का फ़ोन आया, सर 1 लाख की आप अगर कैपिटल है तो हम आपको 20 से 25,000 रुपये का प्रॉफिट पर डे एवरी डे दे सकते हैं। मैंने कहा 25,000 का प्रॉफिट आप कह रहे हो एक दिन में, तो एक महीने का कितना हो गया? तो 25 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूं तो इट कम्स टू अराउंड 5.5-6 लाख रुपए आता है। मैंने उनको कहा कि मैं आपके 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता हूं, आप मुझे 1 लाख के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट दे दो, मुझे काफ़ी है। लेकिन काम लीगल होगा, मैं आपको 1 लाख दूंगा तो उसकी मैं प्रॉपर एक एग्रीमेंट करूँगा, और आप मेरे को जो ट्रांसफ़र करोगे लीगली मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। ही बैकड आउट, सिंपली बैकड आउट। तो दोस्तों प्लीज़
beware of these sharks which are always ready to kill you. ठीक है, तो दोस्तों have a nice weekend, have very fantastic next week. I hope everything is fine with you. Bye.